आप लोग चातुर्मास के प्रारंभ से श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। हाल फिलहाल चर्चा चल रही है श्री सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। इसमें क्रमशः आगे कन्या सूत्र में कहा है अन्नो जीवो अन्नम शरीरम। अन्नो जीवो अन्नम शरीर का भावार्थ है आत्मा और है और शरीर और है, यानी आत्मा अलग और शरीर अलग है। आम आदमी जिसका आत्मा के प्रति कोई सोच और दृष्टिकोण नहीं है, वो आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में विचार तक भी नहीं करता। लेकिन जो संभले हुए लोग हैं, आत्मवादी लोग हैं, आस्तिक लोग हैं, वो आत्मा 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 की चर्चा सुनते सुनते इस बात को महसूस करने लगते हैं कि हाँ, जीव आत्मा अलग है और ये पुद्गल के द्वारा निर्मित जो शरीर है ये अलग है। पुद्गल के द्वारा निर्मित शरीर का स्वभाव क्या है आप सब जानते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। बड़े होने पर हम क्या देखते हैं, शरीर के अंदर यहाँ एलर्जी हो गई, यहाँ फोड़ा हो गया, यहाँ फुंसी हो गई, यहाँ दाद हो गया, यहाँ खाज हो गई, अंदर ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई। तो पुद्गल की एक परिभाषा दी जाती है कि जिसका स्वभाव है पुद्गल का सड़ना गलना और विध्वंस को प्राप्त होना। सड़ना गलना और विध्वंस को प्राप्त होना, तो क्या आपके हमारे शरीर का स्वभाव ऐसा नहीं है? उम्र बढ़ती है, बचपन बीतता है, जवानी आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर हम कहते हैं अरे अब तो 2 बाल सफेद दिखने लग गए हैं, अब 6 दिखते हैं, अब तो बहुत सारे दिखने लग गए, अब तो आंखें जवाब दे रही है, चश्मा लगाना पड़ेगा, कान में मशीन लगानी पड़ेगी, आर्टिफिशियल दांत लगवाने पड़ेंगे, हार्ट में बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, हमारे तो किडनी में गड़बड़ आ गई है। बहुत सारी तकलीफें समस्याएं शरीर से संबंधित आती रहती है। अब बात आती है आत्मा की। आत्मा कभी बीमार नहीं होती। हाँ, भावार्थ में कह सकते हैं बीमार से अभिप्राय कि भाई हम जितने पाप कर्म करेंगे तो आत्मा कर्मों से बोझिल बनेगी, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन आत्मा किसी हॉस्पिटल में नहीं जाती है। आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है, और आत्मा का निश्चय में स्वभाव है कि निर्मल और पवित्र। लेकिन हम कर्म के बोझ से उसको अपवित्र करते रहते हैं। लेकिन ऐसा आस्तिकवादी दर्शन मानता है कि जब तक हम कर्मों के आवरणों को हटा नहीं देंगे, साधना करके कर्म की निर्जरा नहीं कर देंगे, तो आत्मा निर्मल नहीं होगी। और जैसे जैसे निर्मलता की तरफ बढ़ेंगे, निर्जरा की तरफ बढ़ेंगे, तो आत्मा हल्की होती चली जाएगी, निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मरण आत्मा का होता है, मरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। इस भेद विज्ञान को जानना जीवन में आवश्यक है। जो जान लेते हैं वो इस भेद को समझ जाते हैं। हमारे यहाँ पर इसके बारे में एक उपमा दी जाती है कि भारतीय महिलाएं विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर मूंग की दाल, उड़द की दाल छिलकों वाली शाम के समय पानी में डुबो देती हैं। रात भर दाल पानी में भीगी रहती है और अगले दिन प्रातः काल आवश्यकता के अनुसार सूर्योदय के बाद महिलाएं दाल को क्या करते, दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ा मारती हैं। और रगड़ा मारने पर दाल अलग छिलका अलग, दाल अलग छिलका अलग। ऐसे ही आत्मा अलग छिलका अलग। तो आत्मा और शरीर का जो भेद विज्ञान है, ये जीवन में समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक उन्नति कहलाती है। लेकिन इसको जानने के लिए क्या करना है? 2 चीजें करनी है। पहला करना है स्वाध्याय। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, भगवान महावीर की वाणी आगम आगम के अर्थ के रूप में पढ़ोगे, या आप आगम से संबंधित प्रवचन सुनोगे, धार्मिक साहित्य का अध्ययन करोगे, स्वाध्याय करोगे,
तो आपको समझ में आएगा कि नश्वर शरीर अलग है, शाश्वत आत्मा अलग है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा आत्मा के मामले में, आत्मा न जलती है, न गलती है, न विध्वंस को प्राप्त करती है, आत्मा अजर अमर है। यही बात भगवान महावीर ने कही है। तो आत्मा के विषय में भगवान महावीर का दर्शन और गीता का दर्शन कोई विपरीत नहीं है, दोनों में पूरा पूरा समन्वय है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो हमें शरीर और आत्मा के भेद को समझना चाहिए। और कृष्ण ने कहा कि शरीर जो है, जब हम कहते फला व्यक्ति मर गया, वो कहते मरा नहीं, पर्याय बदली है, केवल एक योनि बदली है, पुरानी शर्ट उतार के रख दी और नई शर्ट पहन ली है। नई शर्ट यानी नया जन्म ले लिया है। तो ऐसा जैसे हम शर्ट के बारे में, टी शर्ट के बारे में, अन्य कपड़ों के बारे में करते हैं, पुराने को छोड़ देते हैं, फट गया हटा दो इसको, नया ले लेते हैं, ऐसे ही नया जन्म लेते हैं, नया शरीर मिल जाता है। लेकिन आत्मा वही पुराने वाली है, क्योंकि आत्मा कोई बूढ़ी थोड़ी ना हो गई है, आत्मा घिस थोड़ी ना गई है। तो आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को जानना धर्म दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक है। इसको भेद विज्ञान कहा जाता है। अब जैसे तलवार और मयान, अब तलवार मयान यूं तो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन काम में जो लेना है तो तलवार मयान को जुदा जुदा कर देते हैं। तलवार हाथ में रहती, म्यान को साइड में रख देते हैं। तो जैसे तलवार अलग, म्यान अलग, ऐसे ही हमारा शरीर अलग, आत्मा अलग, लेकिन जब तक श्वास चल रहे हैं ये दोनों एक रहते हैं। मरण के बाद पार्थिव शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा कर्म के अनुसार आगे की गति कर जाती है। तो इस प्रकार ऐसा भेद विज्ञान हम समझे, और जो लोग इस भेद विज्ञान को समझ लेते हैं वो ही साधक संथारा लेने का साहस कर पाते हैं। अन्यथा संथारा लेना कोई आसान खेल है। आदमी के मन में ख्याल आ जाता है, अरे और जीना है, क्यों मरे, क्या जरूरत पड़ी है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भी ख्याल आ जाता है। लेकिन आस्तिकवादी लोग कहते हैं बस जी लिए ना, अब इसको घसीटने की क्या आवश्यकता है, होश हवास पूर्वक इस नश्वर देह का त्याग कर देते हैं, संथारा लेते हैं, जीवन पूरा हो जाएगा, बात खत्म है। तो ऐसा आस्तिकवादी लोग कार्य करते हैं। आगे कहा है अन्य सूत्र में, अन्नस दुखम अन्नो ने पर्यायति, कहा है कोई किसी दूसरे के दुख को बटा नहीं सकता, कोई किसी दूसरे के दुख को बटा नहीं सकता। आपको तकलीफ हो रही है और 150 लोगों ने आपकी सुख साता पूछ ली, क्या उनके पूछने से आपकी सुख साता कम हो जाएगी? आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। हाँ, मानसिक रूप से थोड़ा सा एक सहारा मिलता है, चलो मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग मुझे हिम्मत देने वाले हैं, साहस देने वाले हैं, सब आ रहे हैं, कहीं मेरी इज्जत तो है, लोग पूछ तो रहे हैं। और कई बार कईयों को बहुत जरूरत से ज्यादा साता वो भी इरिटेट हो जाते हैं कि कोई बीमारी लग गई, क्या बार बार साता है बैठे हैं सामने, कई ऐसे भी इरिटेट होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है, एक्चुअल में जिसके ऊपर जो कष्ट आया है अंततः उसे ही भोगना पड़ता है, दूसरा उसमें कोई शेयरिंग, कोई हिस्सेदारी नहीं करता। बस सब पूछते हैं भाई हिम्मत रखना, धैर्य रखना, घबराना मत, हम तेरे साथ हैं। और भाई तिहाड़ जेल में बेचारे को रहना है, तुम क्या कर लोगे वहां जा करके? ज्यादा से ज्यादा गर्म पराठे दे करके आ जाओगे। और हॉस्पिटल में एडमिट है, काट पीट हो रही है, तो अगले को भोगना है। तो अपना मनोबल अच्छा है तो भोग लेंगे, और कर्म सिद्धांत को जाने तो चैन से भोग लेंगे, अन्यथा रोते रहेंगे, झीकते रहेंगे कि हाँ ये क्या हो गया, मैंने तो इस भाव में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया था, ये भगवान भी बड़ा अन्याय करता है, देखो हमें कितना कष्ट देता है, ना जाने लोग क्या क्या सोच लेते हैं। तो आगमकार कहते कोई किसी दूसरे के दुख का बंटवारा नहीं कर सकता। सोना चांदी रुपया पैसा जमीन जायदाद के बंटवारे होते ही हैं, उनके लिए मारामारी रहती ही है, लेकिन कोई किसी के दुख तकलीफ का बंटवारा नहीं कर सकता। और सैकड़ों बार आप लोगों ने चातुर्मासों में सुना, अनाथी मुनि का दृष्टांत हर साल सुनते हैं कि राजा शरणिक एक जवान मुनि को, साधु को देखता है और कहता है कमाल है,
कंचन जैसा शरीर है, सुंदर शरीर है, कितने सुंदर नैन नकश हैं, भरी जवानी है। क्या दिमाग फिर गए साधु का कि इन्हें दीक्षा ले ली। जब साधु का ध्यान खुलता है तो राजा शरणी कहता है कि हे मुनि, आपने भरी जवानी में दीक्षा ले ली, क्यों? ऐसा लगता है आप अनाथ थे क्या, या आपका कोई है नहीं क्या? आओ मैं राजमहल में आपको लेके चलता हूँ, आपके सब प्रकार के खाने पीने रहने के सब साधन मैं कर दूंगा, तुम्हारा विवाह नहीं हो तो विवाह करा दूंगा। इस बात को सुनकर के उस मुनि ने कहा कि हाँ राजन, मैं अनाथ था, मेरा कोई नाथ नहीं था। बोले हाँ कोई नहीं, आज से मैं नाथ बनता हूं। लेकिन उसने वास्तविक नाथ और अनाथ की परिभाषा खोल के समझा दी कि मैं भी एक संपन्न परिवार का हूं, मेरे शरीर में कुछ तकलीफें हो गई थी, बहुत पीड़ाएं थी, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे परिवारजन मेरी पीड़ा को लेके कई प्रकार के इलाज कराते रहते थे, बहुत कुछ प्रयत्न करते रहते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे दुख को कोई बांट नहीं सका, और मैंने अंत में एक निर्णय कर लिया, कोई बात नहीं, ये कोई मेरे दुख को नहीं बांटते, ना बांटो, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो मैं दीक्षा ग्रहण कर लूं, इस संसार में नहीं रहूंगा, दीक्षा ले लूंगा। अब धर्म का प्रताप कह लो, समय कह लो, संयोग कह लो, उसका बीमारी शांत हो गई, बाद में दीक्षा लेता है, परिवार वाले रोकने की कोशिश करते हैं, वो कहता बस आप लोगों ने बहुत प्रयत्न करे लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं ना, अब हो गया, मैंने तो धर्म का शरणा ले लिया है, मैं तो दीक्षा ग्रहण करूंगा। वो दीक्षा ले लेते जो उन्होंने कहा कि राजन, मैं भी धन संपन्न परिवार का हूं, ये मेरी अनाथता का कारण है, कोई धन ने मुझे नहीं बचाया, कोई परिवारजन ने मुझे नहीं बचाया, अंत में मैंने धर्म की शरण ली तो ऐसा ऐसा मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। तो कई बार परिवर्तन हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं, ये कोई चमत्कारों से थोड़ी ना जोड़ने वाली बात है। एक कुल मिलाकर के ये कि जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कष्ट जीव को यानी व्यक्ति को स्वयं भोगने पड़ते हैं, दूसरा उसमें कोई पार्टनरशिप करने के लिए नहीं आता है। अगले सूत्र में कहा है पत्येम जायति पत्येम मरई, हर प्राणी अकेला जन्म लेता है और अकेला मरता है। हम आप सभी अकेले आए हैं, अपनी अपनी माँ के गर्भ में आए और जन्म लिया, बड़े हुए, संसार में जी रहे हैं, अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर रहे हैं, एक समय आएगा अकेले मर भी जाएंगे। और बार बार हमारे यहाँ चेतावनी दी है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कभो या जीव को साथी सगोने कोई। तो ये जो दो लाइनें अध्यात्म से भरी हुई हैं, चिंतन मांगती हैं कि हम चिंतन करें, विचार करें कि हर जीव अकेला आ रहा है, अकेला जा रहा है, कोई किसी का साथ नहीं निभाता। यो कभो या जीव को साथी सगोने कोई। अब आपको कि महाराज कुछ बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, लेकिन रेयर केस होते हैं। तो ऐसे में हम जिनको कहते हैं ना कि ट्विंस आ गए, क्या उनके कर्म एक जैसे होते हैं? नहीं होते। जन्म में 2, 4, 5 मिनट का अंतर भी आता है, और फिर मरण भी कोई जरूरी नहीं कि दोनों इकट्ठे मरेंगे। और सबके भाग्य, कर्म, किस्मत, बुद्धि, सोच, चिंतन सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो वाली बात जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। और हम अपने जीवन को समाज और परिवार के बीच रहते हुए भी अंतर से चिंतन रखें कि मैं संसार में अकेला हूं, अकेला मुझे जाना है। ये जो परिवार जन, रिश्तेदार, मित्रगण है, ये सब बाह्य व्यवहार निभा रहे हैं, बस सब शमशान तक जाएंगे, ये लौट जाएंगे, और आगे की यात्रा मेरे को अकेले ही करनी है। अगले सूत्र में कहा है नो अन्नस्य ह्योम धम्म माई खेजा कम निज्जरैथाए धम्म माई खेजा। खाने पीने की लालसा से किसी को धर्म का उपदेश नहीं सुनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब क्या एक प्रवचन देने वाला ये आशा पाले कि मैं इनको सुंदर सुंदर प्रवचन सुनाऊं, बदले में भरवा पराठे खिलाएंगे, बढ़िया केसर का दूध पिलाएंगे, फ्रूट बहराएंगे। आहार पानी लेना देना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन कोई उपदेश देने वाला
हल्के स्तर पर ऐसा सोच ले कि मुझे बदले में आहार मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो मैं इनको उपदेश सुनाऊंगा, तो ऐसा उपदेश सुनाने के विषय में ख्याल पाल लेना, ये एक हल्का चिंतन है, हल्का विचार है। ये माने इन्हीं में से कुछ हो सकता है, सेवा करेंगे, लेकिन सब ऐसा करेंगे कोई जरूरी नहीं है। तो ये विचार करे उपदेश देने वाला, मैं बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से धर्म का उपदेश सुनाऊंगा, बदले में मेरे मन में किसी प्रकार की चाहत नहीं है, लेकिन मैं भिक्षा लेने के लिए तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ऐसी एक प्रवृत्ति, ऐसी एक सोच आगमकार ने बतलाई। अब कदाचित आप विचार करें कि सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर ने चेतावनी दे दी। मान लो ऐसी चेतावनियां ना देते, हो सकता किसी के मन में ख्याल आ जाए कि मैं उपदेश तब सुनाऊं जब बदले मुझे गोचरी बहराएंगे। नहीं, हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है और ऐसे सिस्टम की जरूरत भी नहीं है। यहाँ सिस्टम तो ऐसा है, आप उपदेश नहीं देते तो भी गोचरी बहराना एक अलग चीज मानी गई, उपदेश देना एक अलग चीज मानी गई। किसी भौतिक आकांक्षा की दृष्टि से उपदेश प्रवचन ना सुनाए, सहज रूप से अपना कर्तव्य कर्म करते हुए उपदेश सुनाने का भाव रखना चाहिए। फिर आगे कहा, ए गिलाई धम माई खेजा, कम निज रट्ठाए कम माई खेजा। साधक बिना किसी भौतिक इच्छा के प्रशांत भाव से एकमात्र कर्म निर्जरा के लिए धर्म का उपदेश करे, धर्म का उपदेश दे। साधक बिना किसी भौतिक इच्छा के प्रशांत भाव से। अब देखिए भौतिक इच्छा क्या है। भौतिक इच्छा ये है कि मैं प्रवचन दूं तो बदले में मेरे को क्या भेंट, क्या नोट, क्या गिफ्ट, क्या कीमती सामान मेरे को मिलेगा तो मैं उपदेश दूं। ऐसा तो अनिवार्य नहीं है ना, और होना भी नहीं चाहिए। जैन धर्म में भी ऐसा ना था, ना है, और ना वैदिक सनातन परंपरा में है। लेकिन वह पिछले 20, 30, 50 सालों में कुछ ऐसे उपदेष्टा प्रवचनकार आए हैं जो कुछ गृहस्थी टाइप के होते हैं, जो बदले में अपनी फीस लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो डिमांड करते हैं, बदले में उनको लोग देते भी हैं और वो लेते भी हैं। तो वो इधर सुना रहे हैं, उधर अपनी फीस ले रहे हैं, वो उनका प्रोफेशन हो सकता है। मैंने डिटेल में तो नहीं पढ़ा, बस समय इतना नहीं था, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा, सुना या देखा कि कहीं पर प्रवचनकार ने, जो कथाकार था, उसने कहा कि भाई ये चढ़ावा हमारा रहेगा, इतना तो आपको कंपलसरी देना ही होगा। आयोजकों ने देने या लेने में कोई नानुक्कड़ करी, वहां हाथापाई हो गई, छीना झपटी हो गई, मारधाड़ हो गई, ऐसी घटनाएं भी होती हैं। लेकिन आप देखिए कि 4-4 महीने और कई बार कई परिस्थिति ज्यादा भी रुकते हैं, साधु संत उपदेश देते रहते हैं, लेकिन बदले में ये चाहत नहीं है, बदले में आप मेरे को ऐसा करें। तो कहा कि साधु प्रशांत भाव से मात्र कर्म निर्जरा के लिए धर्म का उपदेश करे। धर्म उपदेष्टा यदि सहज रूप से प्रवचन दे रहा है, कर्तव्य भावना से प्रवचन दे रहा है, तो प्रवचन देने वाले की कर्म निर्जरा होगी। आकांक्षा रखेगा तो फिर कर्म निर्जरा नहीं होगी। आगे कहा है, सारद सलीलम व शुद्ध हिया विगह इव विप मुक्का वसुंधरा इव सव्वम फास विसहा। कहा है कि मुनि जनों का हृदय शरदकालीन नदी के जल की तरह निर्मल होता है। वे पक्षी की तरह बंधनों से विप्रमुक्त और पृथ्वी की तरह समस्त सुख दुख को संभाव से सहन करने वाले होते हैं। यहाँ उपमा देकर के बात को कहा है कि मुनि, साधु या साध्वी सभी आ गए, शरदकालीन नदी के जल की तरह निर्मल होता है। आजकल जो बरसातें चल रही हैं, सारा मिट्टी वाला पानी नदियों में चल रहा है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा तो नवंबर दिसंबर आते आते सारे देश भर की नदियां
पानी नितर जाएगा, मिट्टी बैठ जाएगी, पानी कांच की तरह नीला होकर के ऊपर रहेगा, निर्मल रहेगा। जैसे शरदकालीन है, ठंड के समय में नदी का पानी बिल्कुल शांत और निर्मल होता है, वैसे कहा कि मुनि जनों का हृदय भी शरदकालीन नदी के जल की तरह निर्मल होता है। वे पक्षी की तरह बंधनों से विप्रमुक्त होते हैं। पक्षी किसी के बंधन को नहीं मानता। तो कहा है कि सच्चा साधु भी किसी की दाब, किसी के प्रेशर में कोई बंधन ना माने। जब उसका मन करे वो विहार करे, जहां मन करे रुक जाए, लेकिन किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार ना करे। और फिर कहा पृथ्वी की तरह समस्त सुख दुख को समभाव से सहन करने वाले हों। जैसे पृथ्वी पर हथौड़े बजाते हैं, जेसीबी चलाते हैं, रोलर चलाते हैं, गंध फैलाते हैं, दुनिया भर के कार्य करते हैं, लेकिन अंततः होता क्या है? पृथ्वी क्या नाराज होती है? ऐसे ही कई प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग आते हैं, तो उसमें जो सम रहे उसे मुनि कहा है। आगे कहा है धम्मेणम चे वित्तिम कप्पे माणा विहिरंती। कहा है सदगृहस्थ धर्मानुकूल ही आजीविका करते हैं। सदगृहस्थ यानी अच्छे गृहस्थ, धर्मानुकूल धर्म के अनुसार आजीविका रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन ये तो भगवान महावीर ने कह दिया कि ऐसे होते हैं सदगृहस्थ, लेकिन सद लगा दिया। लेकिन क्या ऐसे सारे ग्रस्त होते हैं? भाई कई बार कई तरह के अनैतिक काम करते हुए, 18 प्रकार के पाप स्थानों का सेवन करते हुए, झूठ चोरी, टैक्स चोरी आदि आदि करते हुए फिर गृहस्थी 4 पैसे कमाता है, आजीविका चलाता है। ये अक्सर देखने में आता है। लेकिन कहा सदग्रस्त धर्म अनुकूल ही आजीविका करते हैं, यानी करना चाहिए। हमारे यहाँ पर मार्गानुसारी बोल आते हैं, 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल। उसमें कहा है न्याय संपन्न विभव है, कि गृहस्थी जो है न्याय संपन्न, न्याय से, नीति से, ईमानदारी से अपना धन कमा करके अपने जीवन को चलाए। और जैन धर्म में एक जगह और कहा है धम्मजीवी। धम्मजीवी का मतलब क्या है? कि जो न्याय नीति पूर्वक धन को कमाता है, आजीविका कमाता, उसको धम्मजीवी कहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा सम्यक आजीविका। सम्यक यानी सही प्रकार से, यानी ईमानदारी से जो आजीविका कमाए, उसको कह दिया बुद्ध ने सम्यक आजीविका। तो जितनी भी सारी बातें हैं ये इस और इंगित करती है कि गृहस्थ को अपना काम धंधा, व्यापार, नौकरी आदि न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। लेकिन आटे में नमक की तरह बहुत थोड़ी मात्रा में लोग होते हैं जो वास्तव में ईमानदारी का जीवन जी पाते हैं। सरकारी बहुत सारी नौकरियां ऐसी होती हैं जहां ऊपर की कमाई के लोग आश पालते हैं, और बहुत सारे रिस्क होने के बावजूद भी हिम्मत करके वो रिश्वत खाते हैं, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, करोड़ों की मात्रा उनके पास पैसा होता है, और अनैतिक काम वो करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ पर श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में कहते हैं कि डायमंड का व्यापार करते, हीरे मोती का व्यापार था, और एक व्यापारी के साथ उनका सौदा हुआ। उस सौदे में श्रीमद राजचंद्र को तो मुनाफा हो रहा था, सामने वाले व्यापारी का बड़ा भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि रेट ऊपर नीचे हो गए। तो वो व्यक्ति सामने वाला जो नुकसान में जा रहा था बड़ा घबराया हुआ था, अनुबंध में लिखित में फंसा हुआ था। तो श्रीमद राजचंद्र ने विचार करा कि देखो व्यापार ईमानदारी से हो और मुनाफा आटे में नमक की तरह हो, तो गलत हो रहा है। वो उसके घर पे गए, बोले भाई वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है वो पेपर कहाँ है? वो लेके आया, बड़ा घबराता हुआ कि पता नहीं क्या मांगेंगे, क्या करेंगे। श्रीमद राजचंद्र ने लिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के फेंक दिए। बोले बात सुन, इस सौदे में तू नुकसान में ज्यादा ही जा रहा था और मेरे को मुनाफा ज्यादा ही हो रहा था। मान लो मैं मुनाफा कमा भी लेता तो भी तेरी आत्मा तो अंदर से परेशान होती, इसलिए ये अनुबंध हटा दिया। आगे फिर व्यापार करते रहेंगे, लेकिन तू परेशान मत हो। तो ऐसा न्याय नीति पूर्वक सोचने वाले,
थोड़े लोग होते हैं। आजकल तो आपकी जमीन भी कहीं पड़ी है ना, आप उसके एक्चुअल मालिक भी हैं, तो भी कोई ना कोई ऐसा ताक झांक करने वाला होगा जो उस पर कब्जा कर लेगा, झूठे पेपर बनवा लेंगे, आपको परेशान करेंगे। बहुत तरह के गलत धंधे खूब बढ़ रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, जमीनों को लेकर के लठ चल रहे हैं, बहुत तरह के अनैतिक काम करने वाले लोग करते हैं। और देश में घुन की तरह, और हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में घपलेबाजी, बेईमानी, भ्रष्टाचार खूब होते हैं। विधवाएं जो महिलाएं बेचारी हो जाती हैं तो उनकी संपत्ति परिवार के दाएं बाएं के लोग हड़पना चाहते हैं, उन्हें कुछ देना नहीं चाहते हैं कि इसके सिर पे कोई नहीं रहा, खींच लो, झपट लो, और इनको देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बहुत लोग करते हैं। और आप लोग जो अपने प्रतिकरण करते हैं और अचौर्य व्रत की जब मर्यादाओं को आप पढ़ते तो आप उसमें कहते हैं कि मैंने हीनाधिक मानोन्मान एवं प्रतिरूपक व्यवहार किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अब ये क्या है? 3 शब्द आ गए इसके अंदर, तीनों के भाव बड़े अच्छे हैं। पहला का हीनाधिक, कि मैंने कम ज्यादा तोला हो, 50 किलो में 47 किलो पेल दिया हो, या 100 मीटर में 97 मीटर कपड़ा दे दिया हो। हीनाधिक, कम ज्यादा करके गड़बड़ करके माल बेचा हो, गलत है। और फिर कहा मानोन्मान, ये तोल माप में आ जाता है। फिर का प्रतिरूपक, नकली चीज, असली जैसे दिखने वाली नकली चीज किसी को बेच दी तो ये भी गड़बड़ है। तो यदि कोई ऐसा करता है तो उसे दोष लगता है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना। एक सूत्र बचा है, फिर इस सूत्र पूरा हो जाएगा, फिर अगला शास्त्र शुरू करेंगे। कहा है, ए दक्खु व दक्खु वाहियम सद्द हसु, नहीं देखने वालों तुम देखने वालों की बात पर विश्वास करके चलो। नहीं देखने वालों तुम देखने वालों की बात पर विश्वास करके चलो। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक की आंखों में कर्म के वजह से रोशनी नहीं है, आंखों में रोशनी चली गई। अब वो कहे जी मुझे सब पता है। अरे भाई, तुम्हारी आंख में रोशनी नहीं है, जिसको दिख रहा है वो जैसा कहे वैसा कर लो। ऐसा होता है और अक्सर दुनिया में व्यवहार भी यही कहता है। तो देखने वाले के साथ आप चलिए, कोऑपरेट कीजिए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। फिर इसका दूसरा जो यहाँ कहा है भावार्थ, वो समझिए। भावार्थ क्या? देखने वाला कौन? केवल ज्ञानी भगवंत, अरिहंत परमात्मा, जिनको केवल ज्ञान का महाप्रकाश जिनको प्राप्त है, वो देखने वाले, विशिष्ट ज्ञान के धर्ता, हर बदलती पर्याय के स्वरूप को जानने वाले, हम छद्मस्त ना देखने वाले। आंखों से तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हमारे को इतना ज्ञान है, इतनी समझ है? उतनी समझ नहीं, हम छद्मस्त हैं। वो केवल ज्ञानी हैं, वो देखने वाले हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें उन देखने वाले केवल ज्ञानी भगवंतों की बातों पर श्रद्धा, विश्वास, प्ररूपणा हमारे को करनी चाहिए। आज हम लोग छद्मस्त लोग ये कहें नहीं नहीं, मैं जैसे धर्म के मामले को वैसे चलेंगे, लेकिन भगवान की वाणी जो शास्त्रों के रूप में है वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो हम उस मार्गदर्शन का लाभ उठाएं। क्योंकि केवल ज्ञानी भगवानों ने कहा तो हम उसके आधार पर चलते हैं, और उस पर हम बहसबाजी करें तो क्या होगा? केवल ज्ञानियों की वाणी साइड में हुई, हम अपनी अपनी बात थोपने लगेंगे और विवाद पैदा हो जाएंगे। अब देखिए, जज भी देखता है भाई, जो घटना का चश्मदीद गवाह है उसे बुलाओ, जिसने अपनी आंखों से घटना देखी है उसका बयान लेंगे, वो सही कहेगा। तो भाव कहने का ये है कि हम देखने वाले के भरोसे चलें। अब एक बात इसमें और स्पष्ट कर दूं, एक है बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, एक वो साधु, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, प्रवर्तनी, साध्वी या कोई भी है, गृहस्थी भी हो सकते हैं, जिन्होंने इतने सारे शास्त्र, ग्रंथ, साहित्य पढ़ा है। तो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा तो ज्ञान उनको ज्यादा है ना, केवल ज्ञानी तो वो नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे भाई अच्छा ज्ञान इनको है, ये जो कुछ कहेंगे इनकी बात को हमें श्रद्धा से मानना है, चलना है।
तो भाव कहने का ये है कि हम देखने वालों की बात पर भरोसा करें, उनके अनुसार चलें, तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, जीवन सुंदर और अच्छा बन पाएगा।